गवर्नमेंट जॉब आप खोल के आ जाओ। देखिए लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको चौड़ा मैदान से दिखा रहे हैं क्योंकि GOAT पोस्ट कोड 817 की ओर से पिछले कई दिनों से क्रमिक अनशन जारी है। हालांकि विभिन्न पोस्ट कोड के अभ्यर्थी यहां पर बैठे हैं और आज कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा भी इनसे मिलने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। इनके हालात जाने जा रहे हैं। कपकपाती ठंड क्योंकि देखिए इस वक्त शिमला में हो रही है और इसी ठंड में क्रमिक अनशन जारी है बेरोजगार युवाओं की ओर से। ठीक 2 दिन पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी इन अभ्यर्थियों से मिलने के लिए यहां पर पहुंचे थे और आज 2 कांग्रेस विधायक भी आए हैं और इन्हीं विधायकों की ओर से सेशन में भी ये सवाल बिल्कुल उठाया गया है। अगर राजेंद्र राणा की बात करें तो भर्तियों से संबंधित सवाल ये सदन में भी उठा चुके हैं। हमारा काम काफ़ी कोई परिस्थितियाँ नहीं थी तो जिसके कारण हमें यहाँ पे मजबूरन बैठना पड़ा। हमारी इच्छा नहीं थी कि हम वहाँ पर बैठें। हमारे माता पिता की छुट्टी थी, जैसा आपने कल देखा था कि मौसम बड़ा ख़राब था, उसके बावजूद बैठ के यहाँ पे पानी पूरा अंदर तक आ चुका था। बड़ी दयनीय स्थिति। हम हमारे माता पिता फ़ोन कर रहे हैं कि अगर हम उन्हें झूठ बोल रहे हैं कि हम होटल में या हम रूम ले गए, लेकिन बेरोज़गार उसके बाद होटल में और शिमला जैसे शहर में जहाँ पर इतनी महंगाई है, यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर हम यही चाहते हैं कि सरकार हमारी 9 नवंबर 2023 21 नवंबर 2023 को आपके हाईकोर्ट सर इसमें भी 3 महीने का ये लॉ की ओपिनियन इसमें भी कहा गया है क्योंकि बार बार हम भी आश्वस्त कि हमारा काम हो रहा है। जब कुछ काम नहीं तो पहले कहा गया था कि कैबिनेट में आपका काम हो जाएगा, जो लोग सरकार को धन्यवाद निर्माण बनाना और उसके बाद सिफारिशें कब तक रिजल्ट होगा, उसके बाद मैं मजबूर सर इसमें सर 2,27,000 एग्जाम दिया, जिसमें से 19,000 है टाइपिंग परीक्षा की। उसके बाद सर 45 लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था, उनके परिणामों से 8 लोग चयनित हुए हैं। ये है एक पोस्ट सर ऐसा। उसके बाद सर JYT पोस्ट को 900 उसमें सर 97,203 बच्चों ने एग्जाम दिया, उसमें पोस्टें हैं सर 87। उसके बाद JYT 939 उसमें है सर पोस्टें 300, उसको दिया था 1,57,267 बच्चे। उसके बाद ऐसे अनेक बहुत जैसे ड्राइंग मास्टर है 280 पोस्ट को, उसमें भी सर 300 पोस्टें हैं। उसके बाद सर एक 962 सचिवालय क्लर्क, उसमें भी सर 82 पोस्टें हैं। उसके बाद 947 हाँ जी इनके सभी के परीक्षा परिणाम अवलंबित है। आयोग बंद हो गया, हमने उसका भी किया कि चलो आयोग बंद हो गया, कुछ नया परिवर्तन होगा, परंतु 1.5 वर्षों बाद भी आयोग बंद रहना तो ये बेरोजगारों को जो पूरे दरवाजे बंद करना है। हम इसे हम पहले स्वागत करते लेकिन अब नाखुश है क्योंकि 1.5 वर्षों बाद आयोग बंद रखना और अब मतलब जब इलेक्शन आ रहे चलो अब भी खोल दे तो अच्छा है, परंतु रिजल्ट भी पेंडिंग हो गए और जो नए एग्जाम आने थे वो भी, और सारे दरवाजे बंद हो गए। बड़े चिंतित और हमारे माता पिता भी हमारे चिंतित है। हमारी बहनें बैठी है, 11 बजे हमने इनको ज़बरदस्ती भेजा, बोलते हम आपके साथ ही रहेंगे। कड़कड़ाती ठंड, बिजली पड़ रही है क्योंकि पिछली बार भी ऐसा इंसिडेंट हुआ था हमारे गाँव में, बिजली पड़ने से किसकी मृत्यु हुई। मेरी मम्मी घर से चिंतित है, बीमार पड़ के 3 लोग IGMC में शिफ्ट है। तो बार-बार सर हम चाहते कि सर हमारा परिणाम निकल जाए, हम नहीं चाहते सर ऊपर बैठे, हमें अच्छा नहीं लग रहा के लिए जा रहे हैं। पूरी सरकार को बड़ी उम्मीदों के साथ चुना। 9 लाख रजिस्टर बेरोजगार है सर, 14 लाख जो रजिस्टर नहीं है वो बेरोजगार का बड़ा सहयोग है सरकार को बनाने में, तो सरकार को समझना चाहिए। यदि OPS के बाद सबसे ज्वलंत मुद्दा था तो वो था बेरोजगारी, और बेरोजगारों ने बड़ा ही सहयोग किया है, बड़ी उम्मीदों के साथ सरकार को सत्ता मिला है। और 4 सालों बाद जो हम पहले हमारी परिस्थितियाँ एग्जाम देने के टाइम आज छोड़ना सर, किसके माता की डेथ हुई है, किसके पिता की डेथ हुई है, जिम्मेवारियों का बोझ है, समाज से बोझ है। माता पिता का जहाँ उनकी परिवार की जिम्मेवारी लगी, आज हम उनके ऊपर बोझ बनते जा रहे हैं। और 4 टेस्ट किए सर हमने बड़ी मेहनत से, जहाँ हमारे फ्रेंड दोस्त हमारे घूमते थे, हम लाइब्रेरी में बैठते थे, हमारे माता पिता हमारे पास पैसे खर्च करें। मेरे पिता किसान है, मम्मी फ्रेंड, बड़ी परेशानी के साथ उन्होंने मुझे पढ़ाया है। मेरे फादर ने मेरे एजुकेशन
तो आप प्राइवेट काम कर रहे हैं और वो लोन चुका रहे हैं, परीक्षाएं 4 सालों से 4 टेस्ट हुए हैं। वो आप लोगों की लड़ाई तो लोग लड़ रहे हैं सर, न्याय दिलवा दो सर, बात कुछ नहीं। आपके इस इशू को मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ ये भी लगातार सर का इशूज उठा रहे हैं। देखिए ऐसे अपने बच्चे हैं, स्टेट के बच्चे हैं, कोई बात थोड़ी है, हल निकालना चाहिए सरकार को। आज मेरी भी बजट स्पीच है, मैं बोलूँगा टोटल क्या नंबर बन जाता है सारी टोटल नंबर सर 3,500 से आते हैं। मैं आपको टोटल नंबर करवा देता हूँ। GOIT कितने हैं? सारी कैटेगरीज जो अभी पेंडिंग है। ऐसा है ना, देखो 1867 अगर इसमें पोस्टें होनी है तो लगभग 5-6 हज़ार परिवार है जो वेट कर रहे हैं सर, तो 1/3 लेते हैं, तो वो सर वेट कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट आएगा। कम से कम यहाँ पे हमारा होता है, तो कम से कम आगे तो देखें। एक ही बात बेरोजगार बच चुके हैं, 5-6 हज़ार परिवार अभी असमंजस में है सर। हमारा रिजल्ट लिस्ट में नाम आएगा भी कि नहीं आएगा? अब यहाँ जितने भी आए असमंजस कोई भी नहीं है। अगर परिवार की किसी व्यक्ति की धांधली कर सकते सर, हम या हम उनके आज उनके बच्चे सर फेसबुक पर स्टोरियाँ डाल रहे हैं, आराम से घूम रहे। उमाज आज भी बेल पे है, जो मुख्य आरोपी थी, उनने अपने बच्चों को दे दिया पेपर, अपने रिश्तेदार को एक को दे दिया। हमने तो बड़ी मेहनत से पास किया था सर पेपर, हमें क्या पता था। अगर अब मैंने तो पहले भी बोला था, आप भी सर बार बार बोलते कि अब कल को क्या बोलते, अगर विधानसभा में या किसी ऑफिस में तो भ्रष्ट पाए जाएंगे तो क्या अंक कर दिया जाएगा? ये सॉल्यूशन नहीं है सर। उसके तीनों पेरेंट्स हैं, अनिल नाम है, तीनों ही पेरेंट नहीं है उसके, और वो अपने चाचा के बाप वो भी उसको बोलते हैं कि उसके 3 एग्जाम GOIT के तीनों बहुत से बच्चे हैं सर ओवर एज होते जा रहे हैं, किसी की 35 है, किसी की 40 है। घर बड़े हमारा तो स्किल हो चुका है, स्किल का रिजल्ट आउट हो चुका है, उसके बाद DV की पेंडिंग है। मैंने बोला था सर, हम ये नहीं कहते हैं, गवर्नमेंट को ये नहीं कह रहे कि 5 दिनों में रिजल्ट हो, 10 दिनों में रिजल्ट हो। ये तो हमें भी पता है कि रिजल्ट में थोड़ा एटलीस्ट एक तो लगेगा। हम ये चाहते हैं कि हमीरपुर बोर्ड को हमारा जो प्रोसेस है रिज्यूम करने को कहें जल्द से जल्द। जो हमारी भर्ती वेन्यू स्टे लगा रखा है उसको हमीरपुर बोर्ड को दें, ताकि हमीरपुर बोर्ड फर्दर जो प्रोसेस है डॉक्यूमेंटेशन का चाहे रिजल्ट का हो, इसे कंटिन्यू करें। 1100 कुछ क्वेश्चन की पड़ी 1105 मेरे JVT में अभी चलो बाइक अलग से क्या सही सुना है ना? एक मिनट चलो हम आपके साथ, आपकी बात विधानसभा के अंदर भी उठा रहे हैं, बाहर भी उठा रहे हैं। देखते आ रहे हैं, हमें पता है। हम चाहते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी नौकरी मिले, और बार बार इस बात को हम लोग कह रहे हैं कि अपने ही तो बच्चे हैं, तो बाहर से थोड़ी हैं।
सर पूरे हिमाचल प्रदेश को सबको लग गया पता है सर, हमारे दोस्त पीड़ा सबको दिखाई दे रही है। पता नहीं अब कहाँ हमने गलती कर रखी है हिमाचल प्रदेश। अब मुख्यमंत्री जी सुन नहीं रहे हैं। लगभग 12 दिन हो गया हमारे को यहाँ बैठे हुए, मिलने ही नहीं आए। ये 2-3 बार काफ़ी ना चेंज किया। मैं खुद भी एडमिट होया हुआ था परसों, शुगर लेवल मेरा डाउन हो गया था, चक्कर आ गया सर। यहाँ पे हेडेक मेरे को बहुत ज़्यादा हो रही थी। कल शाम को भी मैं यहीं पे था सर, घर में मेरे पेरेंट्स परेशान हैं। हम चाहते कि सरकार न्याय करे, रिजल्ट घोषित करे, हम सरकार के साथ हैं। परंतु एक बार रिजल्ट तो घोषित करें, मतलब न्याय तो दे हम लोगों को। हमने बड़ी उम्मीदों से सरकार कर, बड़ी उम्मीदों के साथ। आपका तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने बड़ा सहयोग किया है हमारे साथ। हमारे माता पिता बोलते हैं कि यदि आपके लिए आवाज़ उठा रहे तो उनका हम एहसान जिंदगी बनी मिले। चुनाव के टाइम हमने तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था सर। कई बार भूखे सोना पड़ रहा है, ऐसे हालत है। जो हमारे को डोनेशन का खाने का मन ही नहीं कर रहा सर। खाने का ये बेड लाए, ये रेंट पे लाए, डोनेशन से हम पैसे जब पानी नीचे घुस गया तो डोनेशन से पैसे इकट्ठे करके यहाँ पे पहुँचते हैं। ये देखो बॉक्स सर हम तो सर पूर्ण रूप से आश्वस्त थे जब चुनाव के टाइम हमारे को वादे किए गए थे सर। उससे पहले सर हम हाई कोर्ट खेलते रहे, फिर जाके सुप्रीम कोर्ट खेलते रहे। सुप्रीम कोर्ट से भी हमारा मैटर सॉल्व हो गया। अब विजिलेंस का बहाना करके हमारे को खिलाया जा रहा है। बस पता नहीं कब सर हमारी जिंदगी में पता नहीं कब अच्छे दिन विजिलेंस के आएंगे। नाम पे लटकाया हुआ है सर हमारा। 5-6 साल कई हो पोस्ट कोड ऐसे सर उनमें FIR भी नहीं है सर। कंडीशन तो दे सकते हैं, हम ये नहीं हाँ, बोलते लोग भी नहीं आया कंडीशनल ज्वाइनिंग दे दो। 400 पोस्ट कोड 447 था जेओए का, उसमें कंडीशनल ज्वाइनिंग दी गई। राजा साहब होते, हम राजा साहब को बहुत मिस कर रहे हैं आज की डेट में। अगर वो होते देखो उसमें भी कंडीशनल ज्वाइनिंग दी गई। 556 उसमें भी कंडीशनल ज्वाइनिंग दे दी गई है, तो हमें भी कंडीशनल ज्वाइनिंग दे सकते हैं ना। 556 ऐसा ये हिमाचल प्रदेश पहला राज्य नहीं, भारत के अनेक राज्य है जहाँ पे कंडीशनल ज्वाइनिंग मिल चुकी है। इसमें सर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अब हुई सर है। रिटर्न में देने के लिए तैयार है। अगर हम गलती दोषी पाए जाते हैं तो हमें बाहर का रास्ता दिखाया जाए। अब यहाँ इतने सारे आए हैं सर, तभी आए होंगे क्योंकि हम पूर्ण रूप से आश्वस्त थे सर। ये तो प्रोसेस क्या है, जो पीटीए थे उनकी भी कंडीशनल ज्वाइनिंग थी। जब डिग्री करेगा तब वो ज्वाइन कर जाए। डिग्री कर हुआ था ना। जब सर इतिहास में ऐसा हो चुका है तो हमारे साथ भी हो सकता है। सर्वोच्च हमें न्यायालय तो की जजमेंट है इसके जा ऊपर। सकती है। SSC में ऐसा ही केस हुआ था कि चीटिंग हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो लोग दोषी है उनको बाहर करके बाकी को कंडीशनल ज्वाइनिंग दे सकते हैं, क्योंकि जो ये प्रोसेस है इंक्वायरी की बड़ी लंबी प्रोसेस है और सालों साल तक हम वेट नहीं कर सकते सर। पीछे ना फोटो आप भाई कहाँ जाना बाकी तो कोई स्पोर्ट्स में आई नहीं। आप चैतन्य शर्मा जी ने भी हमारे अच्छी बाइक दी। हमारा सहयोग किया। कोई सपोर्ट में नहीं आया। उनकी सबकी बन जाएगी ना। मेरी मदर ने बोला था यहीं पे वीडियो कॉल पे बैठ गए। जल्दी खत्म होगा। सर बस यही उम्मीद है। जाना चाहते हैं सर, हम यहाँ से भी मन नहीं लग रहा है यहाँ पे। हम बस सर मालिक पे विश्वास है, मालिक के घर में दे रहे हैं। सबसे ज्यादा हमको आपका विश्वास है। बस हो जाए हमारा मुद्दा सॉल्व। कॉन्फिडेंस आया था सर आप लोग जो हमारे यहाँ पे बेउम्मीद के साथ बैठे रहते हैं, आप लोग आए तो हमको बहुत अच्छा लगा। करते हैं। क्यों? सर थोड़ा आप भी आ जाइए सर भी एक सर आप जाओ, आप ही जाओ पीछे 2 मिनट मैं थोड़ा सर दूर हटाओ सर, इधर जाइए थोड़ी देर लो जी कोई देखना कांड क्या कर रहे हो, देख लो ना आप वहाँ पे बैठे। थोड़ी नीचे डाउन रखना भाई, फेस में ना और डाउन रख दो। मुझसे आप देखो क्या बोला? सर जेओए अभ्यर्थियों से आप आज मिलने आए हैं, क्या आपने आज इनको आश्वासन दिया? देखिए आश्वासन यही दिया है कि सदन के अंदर इनकी बात को रखेंगे और
बहुत बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का प्रदेश के अंदर है, पहले भी रहा है, आज भी विकराल समस्या बेरोजगारी प्रदेश के अंदर है, देश के अंदर है। और जब पिछला चुनाव हुआ था तो अधिकांश जो बेरोजगार हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, आज सत्ता तक पहुंचाया है, सरकार है। तो जो इनकी के रिजल्ट जो हैं और जो इनको ज्वाइनिंग्स देनी है, इसका जो प्रोसेस है, इसको जल्दी पूरा करके इनके साथ न्याय होना चाहिए। और शुरू से इनकी मांग का समर्थन हम लोग करते आए हैं। राणा जी ने तो खुला पत्र भी लिखा था जो आप सबने पढ़ा ही है, तो इसीलिए आए थे कि भाई इनसे आकर के व्यक्तिगत रूप में मिल लें और अच्छे से इसको समझ लें कितनी पोस्टें हैं, क्या है और जजमेंट जो आई हैं वो क्या हैं, ताकि इसको सही तरीके से सदन के अंदर रख सकें। सर कहाँ कमी लग रही, क्योंकि आप भी सरकार में, सरकार ना तो बच्चों का सुन रही है ना आप लोगों का सुन पा रही, क्योंकि आप भी कई बार कह चुके हैं। नहीं, मैंने तो पहले कहा कि कैबिनेट में जब ले गए थे तो उसके बाद क्या हुआ और क्या कारण बन गए हैं, एकदम से एश्योरेंस भी है, करना भी चाहते हैं, तो फिर क्या बीच में पेंच फंसा है। तो आज सदन के अंदर राणा जी उठाएंगे तो वास्तु स्थिति का पता लगेगा जवाब में। राणा जी सर, आप तो कई बार पत्र भी लिख चुके हैं और अब तो बच्चे भी संघर्ष पर उतर आए हैं, आज भी आप मुद्दा उठाने वाले हैं। क्या लग रहा है सरकार क्यों जो है नहीं सुन पा रही है इन बच्चों का? देखिए, आज ये बच्चे जो हैं यहाँ पर धरने पे बैठे हैं और लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि जब भी किसी के साथ अनजस्टिस होता है वो लोकतंत्र में धरना, प्रदर्शन, प्रोटेस्ट कर सकता है और बच्चे कर रहे हैं। ये हमारे हिमाचल के बच्चे हैं, कोई बाहर के बच्चे नहीं हैं। और मुझे लग रहा है कि जैसे कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की कॉपी हमें दी है कि 9 नवंबर 2023 को फैसला आया है कि इनके पक्ष में जो है, तो सरकार को चाहिए कि तुरंत इनकी जो नियुक्तियां दी जाए। जैसे कि इन्होंने विवरण दिया है, लगभग 2711 पोस्टें ऐसी हैं जो अभी भरनी है, जिनके पेपर हो चुके हैं, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। और जैसे कि इन्होंने अपनी व्यथा बताई है कि कई ऐसे नौजवान बच्चे हैं जिनकी शादियां होनी थी, शादियां टूट गई, कि नौकरी नहीं है, तो इसलिए इनकी पेशेंस लेवल जो है वो टूट रहा है। हम चुने हुए व्यक्ति हैं, चुने हुए व्यक्ति का मतलब ये नहीं है कि हम सत्ता पक्ष से हैं, और सत्ता पक्ष का ये मतलब ही नहीं है कि आप लोगों की आवाज ना सुने या ना उठाएं। हम इनकी आवाज पहले भी उठाते रहे, विधानसभा के अंदर भी उठाई है, बाहर भी उठाई है, खुले मन से उठाई है, खुले पत्र के माध्यम से उठाई है। आज भी आपके सामने बोल रहे हैं कि इनके साथ जल्दी से जल्दी जस्टिस होना चाहिए। अगर जब पहले से ही ये प्रथा है, प्रैक्टिस है कि, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि अगर ऐसा मामला कोई पाया जाता है तो उसमें आप कंडीशनल अपॉइंटमेंट लेटर किसी को दे सकते हैं। अगर वो उसमें कुछ लिप्त पाया जाता है तो उसको जो है अपॉइंटमेंट लेटर रद्द कर दिया जाएगा, उसकी नियुक्ति जो है उसको रद्द कर दिया जाएगा। तो ये जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं, ओवर एज हो रहे हैं, इनकी चिंता है, इनके पेरेंट्स की चिंता है, तो प्रदेश में, प्रदेश के अपने बच्चे हैं, तो हम लोग नहीं चिंता करेंगे तो कौन करेंगे। इसलिए आज विधानसभा में फिर इस मामले को उठाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री से फिर निवेदन करेंगे कि इनके बच्चों के बारे में सोचा जाए। लगभग 5000 बच्चे ऐसे पोस्टें हैं जो इंतजार कर रहे हैं। अभी इन्होंने जो विवरण दिया है कि JOIT 817 1867 पोस्ट हैं, JOIT 903 कोड 83 पोस्ट हैं, JOIT 939 कोड 300 पोस्ट हैं, क्लर्क 962 कोड 83 पोस्ट हैं, ड्राइंग मास्टर 980 कोड 300 पोस्ट हैं, और स्टेनो जो है 928 कोड जो है 66, और इसके बाद मार्केट सुपरवाइजर ये 12 पोस्ट हैं। इसके अलावा JBT की 1161 पोस्ट हैं जिनकी सारी काउंसलिंग हो चुकी है। TGT की 800 पोस्ट हैं। लगभग 5000 के करीब जो बच्चे जिनको नौकरी मिलनी है, अलग अलग विभागों में पोस्टें खाली पड़ी हैं। मैं इनका भी मामला उठा रहा हूं, और जो करुणामूलक आधार पर जिनको नौकरी मिलनी चाहिए, जिनके पेरेंट्स में से फादर चले गए, मदर चले गए, किनके कोई पेरेंट्स लेस हो गए, उनको भी नौकरी मिलनी चाहिए। सरकार नहीं देगी तो कौन देगी? इसलिए हम लोग सरकार में हैं, पर सरकार से फिर जाके बीच में बैठ के बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ चुका है और सरकार ये करेगी, कानूनी जांच हो रही है, तो आप ये भी डिमांड करेंगे कोई टाइम बाउंड हो, अगर जांच भी अगर आप करें तो उसका टाइम बाउंड हो, ये भी आज निश्चित तौर पर बजट स्पीच है, और उस बजट स्पीच में हम लोग बोलेंगे कि इसके लिए टाइम बाउंड जो है वो किया जाए, टाइम निश्चित किया जाए, ताकि इन जो बच्चे धरने पे बैठे हैं ये इनकी चिंता दूर की जाए। सरकार नहीं चिंता करेगी, दूर कौन करेगा? सरकार जो है वो इनको कंडीशनल जो है वो ज्वाइनिंग दे दे। पहले भी ऐसा होता रहा है और इसमें पहले सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट है, अन्य प्रदेशों में भी हुआ है।
और जो जांच चल रही है चलती रहेगी, लेकिन इनको ज्वाइनिंग जो है वो मिल जाएगी। राजेंद्र जी, हिमाचल प्रदेश में कई भर्तियां ऐसी होती हैं जो कहीं उम्र पर निर्धारित होती है, कई बच्चों की यहाँ पर उम्र निकल चुकी है। क्या सदन में उन बच्चों की उम्र के लिए कुछ उम्र निर्धारित है कि नौकरियों को लेकर खासकर? तो देखिए, ये तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आए थे जहां JOIT 817 पोस्ट कोड की ओर से ये प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक रिजल्ट इनके घोषित नहीं हो पाए हैं। कुछ कांग्रेस विधायकों से उन्होंने अपनी बात कही है, आश्वासन इन्हें दिया गया है कि सदन में इनके मसले उठाए जाएंगे। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। और फिलहाल देखिए, कुछ दान भी राशि यहाँ पर कांग्रेस विधायक की ओर से की जा रही है। ये दान पत्र क्योंकि रखा गया था अभ्यर्थियों की ओर से, और इसमें कुछ राशि भी कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने दान की है। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद। और आप पूछो, पहले ऐसे लगा भी जब पहले उठाते थे, अब सर वो शांत हो गए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ये सत्ता में होंगे चाहे सत्ता के बाहर होंगे, सच के साथ चलना है। सच के साथ। और आप लोगों को देख के वोट दिया है आज सर, कोई बात नहीं, हम आपके साथ। हमारे पेरेंट्स